कल रविवार यानी 11 फरवरी को मेला ग्राउंड में ब्रह्मो उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बारे में कमांडर सुनील शर्मा ने बताया कि आयोजन समिति द्वारा पूरी व्यवस्था कर ली गई है। करीब 25,000 कुर्सियाँ लगाई जा चुकी हैं, जबकि कुछ कुर्सियाँ आनी अभी बाकी हैं। पंडाल खचाखच भरेगा और इसमें पूरे देश से लोग शिरकत करेंगे। बाल करे उसे उठ गया बोलेगा तो पता सोले आपकी बात बिल्कुल वाजिब है, लेकिन इसके पीछे जो उद्देश्य है वो कितना कामयाब होता नजर आ रहा है। मेरा सवाल तो सर बहुत अच्छा कामयाब होगा सर, बहुत अच्छा कामयाब होगा। किसी को इस उद्देश्य में किसी चीज का शक नहीं होना चाहिए। ये एक समाज और ब्राह्मणों की ताकत दिखाने का है और हम ब्राह्मण अपनी ताकत जरूर दिखाएंगे सर, इसमें कोई शक नहीं है। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, ये एक सामाजिक प्रोग्राम है और समाज अपनी ताकत दिखाएगा सर, और ये ताकत आपको कल दिखाई देगी सर। समाज अपनी ताकत प्रोग्राम होगा ये। तो कितनी कुर्सियां लगाई गई हैं और कितना ग्राउंड कवर किया गया है? 25,000 कुर्सियां आ चुकी हैं और बाकी कुर्सियां रास्ते में हैं, वो आज शाम तक पहुंच जाएंगी और तकरीबन सारा का सारा ग्राउंड कवर हो चुका है। और आप देखेंगे कि ये पूरा पंडाल लगा हुआ है, बहुत भारी पंडाल है। ये पंडाल भी बाहर से आया हुआ है और इसके जो कारीगर हैं वो भी दूसरे प्रदेशों से आए हैं, तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम है सर। तो कार्यक्रम की रूपरेखा क्या हो रही है? सुबह 9 बजे कार्यक्रम में हवन होगा और 11 बजे शास्त्रार्थ होगा। उसके पश्चात 2 बजे प्रसाद वितरण होगा सर। कमांडर साहब, बीच में आपने देखा कि गौ सेवकों को सम्मानित किया जाएगा, पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा, वो कार्यक्रम कब होगा? शास्त्रार्थ के बाद, जैसे ही शास्त्रार्थ खत्म होगा उसके बाद हम अपने सैनिकों को सम्मान करेंगे, क्योंकि मैं एक सैनिक रह चुका हूं, तो ये मेरा फर्ज बनता है और मेरा धर्म है कि मैं सैनिकों का सम्मान करूं। और गौरक्षक तो हमारे सनातन धर्म के साथ जुड़े हुए, तो गौरक्षकों का सम्मान करना भी हमारा धर्म है सर। कमांडर साहब, प्रशासन ने किसान आंदोलन को देख के धारा 144 लगाई है, तो उस बारे में आपको कोई मैसेज मिला है? हाँ, मैंने अखबारों के माध्यम से पढ़ा था कि धारा 144 लगाई गई है और मेरी आज प्रशासन से भी बात हुई है और हमारे पास लिखित में भी आ गया है कि बड़ी क्लियर है कि ये जो धारा लगी है ये किसी और चीज़ के लिए लगी है। इस प्रोग्राम से उस धारा का कोई लेने देना नहीं है और ये प्रोग्राम बड़े ही सुचारू रूप से कल होगा और बड़ा भव्य प्रोग्राम होगा। प्रोग्राम में कोई कमी नहीं होगी। प्रशासन ने कोई गाइडलाइन दी है, कोई रास्ता आपके लिए तय किया, कोई व्यवस्था की हो? मैं प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि प्रशासन की पूरी मदद है मेरी तरफ, मेरे साथ, और इस प्रोग्राम के लिए पूरी मदद दे रहा है प्रशासन। और प्रशासन ने अपनी सारी टीमें लगाई हुई हैं कई व्यवस्थाओं के लिए, काफ़ी चीज़ों के लिए, और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस चीज़ के लिए। बड़ा भव्य प्रोग्राम होगा सर। सर, धारा 144 जहाँ पर लग जाती है वहाँ से 4 आदमी से फालतू इकट्ठे नहीं हो सकते,
और अगर कोई उल्लंघन करता है तो 188 के तहत भी कार्रवाई करती है। तो प्रशासन की तरफ से आपको क्या गाइडलाइन है? सर क्योंकि ये प्रोग्राम जो था ये पहले लिया हुआ था, परमिशन सारी पहले ले रखी थी, हमने प्रॉपर परमिशन ले रखी थी। और ये जो धारा लगाई है 144 की एहतियात के तौर पे लगाई है, जो कि किसान आंदोलन होने वाला है उसके लिए। वो किसान आंदोलन 13 तारीख का है, तो वो एहतियात के तौर पर है। तो इस प्रोग्राम में उसका कोई असर नहीं होगा और प्रोग्राम सुचारू रूप से होगा, कल अपने टाइम पे होगा और बड़े भव्य प्रोग्राम होगा। सर पिछले साल जब आपका कार्यक्रम था ब्रह्म उत्सव, तब भी धारा 144 लगाकर आपका स्थगित कर दिया गया था। तो क्या इस दौरान ऐसा नहीं संभव हो पाएगी? आपको इन्हीं की प्रोग्राम का इतना पैसा लगाया है, इतना खर्चा लगाया है, तो कहीं अड़चन आए? सर पिछली बार जो धारा 144 लगाई थी वो इसलिए लगाई थी कि मेवात में नूह में कुछ सांप्रदायिक दंगे हुए थे, तो इस कारण से वो लगी थी। अभी इस बार कोई ऐसे सांप्रदायिक दंगे वाली बात नहीं है, ये सिर्फ एहतियात के तौर पर जो किसान आंदोलन है उसके लिए लगाई गई है। इस बार कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है और बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ सर। मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य एक छोटा सा उद्देश्य है। समाज की और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें कल डिस्कस की जाएंगी और वो डिटेल में हम बताएंगे वहाँ पे। ऐसी कोई बात नहीं है, राजनीति का समाज से कोई, इस प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है। ये एक सामाजिक प्रोग्राम है और समाज के बारे में लोग बात करेंगे। और सभी से हमने ये भी हिदायत की है कि हम लोगों को बताया है कि आप सिर्फ और सिर्फ समाज की बातें करिए स्टेज पे, मंच पे आके, और कोई भी आदमी यहाँ पे किसी भी राजनीति की बात नहीं करेगा और किसी और चीज़ की बात नहीं करेगा। सिर्फ समाज की बात करेंगे, लोगों की बात करेंगे और सनातन धर्म की बात करेंगे। सनातन धर्म के प्रकाष्ठा के लिए प्रोग्राम रखा हुआ है, हिंदू धर्म के लिए रखा हुआ है। और ये आप देखिए पूरा भगवा है पूरा, तो बड़ी अच्छी बात है सर। थैंक यू सर। मनाने की उम्मीद करते हैं। पूरे विश्व से आएंगे। मेरे पास कल भी एक फ़ोन आया कि कुवैत से भी लोग आए हैं और वो पहुंच चुके हैं दिल्ली, कल पहुंच जाएंगे। और पूरे हिंदुस्तान के राज्यों से लोग आ रहे हैं, अलग अलग हरियाणा के सारे ज़िलों से लोग भारी संख्या में यहाँ पहुँचने वाले हैं। और भिवानी का तो कहना ही क्या, भिवानी तो पूरा का पूरा यहाँ दिखाई देगा। और भिवानी का जो लोग हैं सभी लोग मिलके, जो अतिथिगण यहाँ पहुँचेंगे बाहर से, दूसरे देशों से, दूसरे शहरों से और दूसरे ज़िलों से, उनका आदर सत्कार करेंगे। और ये हमारा एक बड़े गर्व की बात होगी, भिवानी के लिए बहुत गर्व की बात है कि ऐसे प्रोग्राम अगर भिवानी में हो और आज पूरे विश्व के मानचित्र पर भिवानी का नाम जाएगा तो बड़े गर्व की बात है। और हर भिवानीवासी इस प्रोग्राम को बड़े गर्व से देखता है और ये बड़ी गर्व की बात है हम सबके लिए। सर शहर में एक चर्चा हो रही है कि ये सिर्फ ब्राह्मणों का सम्मेलन बन के रह गया है, तो आपको नहीं लगता कि ये एक कौम के लिए ही रखा गया है या अलग अलग सर्व जातीय होना चाहिए था ये? सर ये जो प्रोग्राम है, ये जो मैंने पहले 6 अगस्त को प्रोग्राम किया था वो अखिल भारतीय ब्राह्मण सम्मेलन था, तो उसी प्रोग्राम को हमने इस बार रिपीट किया है। और सैनिक सम्मान होंगे। सैनिक तो किसी के नहीं होते सर, सैनिक की कोई जात नहीं होती और गौरक्षक भी किसी के नहीं होते, उनकी भी कोई वो नहीं होता। तो ये चीज़ कहना कि सिर्फ ब्राह्मणों का प्रोग्राम है, यस हाँ मैं कहता हूँ कि ब्राह्मणों का प्रोग्राम है, मगर ये पूरे भिवानी का प्रोग्राम है। आप मेरे पोस्टरों को देखेंगे।